प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 अप्रैल बुधवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 4 से 9। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं, मैंने न तो उसका विरोध किया और न पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छुपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुख पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक निकट है, तो मेरा विरोधी कौन? हम एक दूसरे का सामना करें। मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन? वह आगे बढ़ने का साहस करे। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है, तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य 14 से 25 तक। तब 12 में से एक यूदस इस्करियोती नामक व्यक्ति ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं ईसा को आप लोगों के हवाले कर दूं तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस ईसा को पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य ईसा के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? ईसा ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरा समय निकट आ गया है। मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहां पास्का का भोजन करूंगा। ईसा ने जैसा आदेश दिया, शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर ईसा 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनकी भोजन करते समय ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक कर उनसे पूछने लगे, प्रभु कहीं वह मैं तो नहीं हूं? ईसा ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वो पैदा ही नहीं हुआ होता। ईसा के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर कहीं वह मैं तो नहीं हूं? ईसा ने उसे उत्तर दिया, तुमने ठीक ही कहा।
यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस पवित्र सप्ताह में हैं और शीघ्र ही प्रभु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान का पर्व मनाएंगे। इसलिए इन दिनों हमें कलीसिया वे पाठ सुनाती है जो प्रभु ईश्वर के सेवक के गुणों के बारे में बताते हैं। आज का पहला पाठ इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 50 से लिया गया था। ईश्वर के एक सच्चे सेवक का क्या मनोभाव होगा, इसके बारे में इसमें सुंदर वर्णन है। वास्तव में यह यीशु का ही वर्णन है। सबसे पहला गुण, सबसे पहला मनोभाव है ईश्वर को सुनना। सेवक अपने मालिक को सुनने के लिए तत्पर रहता है, अपने मालिक के आदेश का इंतजार करता है। आज के पाठ में आपने सुना क्या लिखा हुआ है? प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे लोगों को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु यीशु ने पिता की वाणी को सुना। यूहन्ना के सुसमाचार में बार बार आप सुनेंगे प्रभु कहते हैं कि मैं वही बोलता हूं जो मैं पिता से सुनता हूं। पिता को सुनने के लिए प्रभु ने समय निकाला। मार्कुस के सुसमाचार की अध्याय 1 वाक्य 35 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु बड़े सवेरे उठकर एकांत स्थान में जाकर प्रार्थना किया करते थे। क्या होता था वहां? प्रभु अपने पिता को सुन रहे थे, पिता से सुन रहे थे, पिता से ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य, प्रेम, दया, करुणा प्राप्त कर रहे थे। प्रभु ने पिता को सुनने के लिए समय निकाला। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 4 में प्रभु यीशु कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। ये 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना के बाद प्रभु ने कहा, यानी उन 40 दिनों में प्रभु ने कुछ खाया पिया नहीं, लेकिन प्रभु ने अपने पिता की वाणी को सुना, खाया। प्रभु यीशु का सेवक यही करता है, प्रभु की वाणी को सुनता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 27 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। एक प्रभु का सेवक और सेविका भी यही करता है या करती है, प्रभु को सुनता है और उसका अनुसरण करता है। ईश्वर के सेवक का दूसरा मनोभाव क्या है? ईश्वर के लिए अपमान सहने के लिए तैयार। जो प्रभु के लिए समर्पित है वो प्रभु के लिए कुछ भी सहने के लिए तैयार होता है। आज के पाठ में आपने क्या सुना? वचन में लिखा हुआ है, मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। वास्तव में प्रभु यीशु के जीवन में भी यही घटित हुआ। उनके साथ अत्याचार हुआ, उनका भी अपमान किया गया, उनका उपहास किया गया, उन पर थूका गया, लोगों ने उनकी दाढ़ी नोचने का प्रयास किया, मारा पीटा, लेकिन प्रभु ने तिरस्कार नहीं किया। वह मौन रहे। वो मौन होकर इन सारी बातों को ग्रहण करते रहे।
वास्तव में प्रभु यीशु ने बहुत सारे शब्द बोले और बहुत सारे शब्दों के द्वारा हमें शिक्षा दी है, लेकिन प्रभु के दुखभोग के समय उनका जो मौन था, वो मौन अपने में एक बहुत बड़ी लंबी शिक्षा है। हर विश्वासी को, हर मसीह को उसमें से सीखना होगा। प्रभु के मौन से हमें सीखना होगा। हमारे जीवन में भी कई ऐसे मौके आएंगे जब हमें दूसरों से दुख मिलता है, अपमान मिलता है, हमारे पर अत्याचार किया जाता है। उन सारे क्षणों में सकारात्मक रूप से मौन रहना यीशु की तरह, ये अपने में एक पवित्र कार्य है। तीसरा मनोभाव है, ईश्वर का सच्चा सेवक ये मानता है, स्वीकार करता है, इस पर भरोसा रखता है कि ईश्वर मेरा भरोसा है, ईश्वर मेरा संरक्षक है, मेरा रक्षक है। आज के पाठ में आपने सुना क्या लिखा हुआ है, प्रभु मेरी सहायता करता है। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने पत्थर की तरह अपना मुंह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूं कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु यीशु के जीवन को देखेंगे, यही हुआ। पहला पेतरुस अध्याय 2 में पेतरुस कहते हैं, वाक्य 21 और 22 इत्यादि में, कि प्रभु यीशु ने यही किया। प्रभु ने अपने आप को उस न्यायकर्ता के हाथ में सौंप दिया जो वास्तव में न्याय करता है। प्रभु ने धमकी नहीं दी, गाली के बदले गाली नहीं दी, क्योंकि उनका भरोसा था, अपने पिता पर भरोसा था कि मेरा पिता मुझे छोड़ नहीं सकता, त्याग नहीं सकता है। मेरे प्रिय मसीह भाई और बहनों, विश्वासी भाई और बहनों, ये सप्ताह हमारे लिए प्रभु के मौन से सीखने का सप्ताह है। हमारे जीवन में भी जब पीड़ाएं आती हैं, दुख आ जाते हैं, उन सारे क्षणों में प्रभु को हमें अनुकरण करना है, मौन होकर स्वीकार करना और पिता को सुनने का प्रयास करना कि पिता, इसका तात्पर्य क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या मतलब है। हम प्रभु से इसके लिए प्रार्थना करेंगे। और आज के सुसमाचार में हमने प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक यूदास करियोती के विश्वासघात के बारे में सुना। यूदास करियोती प्रभु यीशु के द्वारा चुने गए 12 प्रेरितों में से एक था। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 12 और 13 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने रात भर प्रार्थना में बिताया और सुबह होने पर उन्होंने अपने पास अपने शिष्यों को बुलाया और उनमें से 12 को नियुक्त किया और उनको प्रेरित नाम रखा। उनमें से एक था यूदास। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु एक पहाड़ी पर चढ़े और उन्होंने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया और जिनको वे चाहते थे उनको अपने पास बुलाया। उनमें से 12 को नियुक्त किया और उनको प्रेरित नाम रखा। उनमें से एक था यूदास। यानी यूदास यीशु के द्वारा चुना गया व्यक्ति था। यूदास 3 साल लगातार यीशु के साथ रहा, यीशु के साथ रहा, यीशु के वचनों को सुना, यीशु के बड़े बड़े चमत्कारों और चिन्हों को देखा। इसके बावजूद उसके अंदर जो दुर्बलता थी, लालच, लोभ, धन के प्रति, वो नहीं मिटा था। उसके अंदर लालच था, लोभ था। इसलिए उसने जाकर धर्मगुरुओं से पूछा कि अगर मैं उसको आपको पकड़वा दूं तो आप मुझे क्या देंगे। उन्होंने चांदी के 30 सिक्के दिए। चांदी के 30 सिक्के उस जमाने में एक साधारण मजदूर की 1 महीने की मजदूरी थी, तुच्छ। जिस यीशु के साथ वह 3 साल तक रहा, उस यीशु को वह चांदी के 30 सिक्कों के लिए पकड़वाता है। लोभ कितना भयानक चीज है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 वाक्य 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, सावधान, हर प्रकार के लोभ से बचे रहो।
सावधान, हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। धन का लोभ, सांसारिक चीजों का लोभ, पद का लोभ, अधिकार का लोभ, अन्य चीजों का लोभ। धन का लोभ बहुत खतरनाक हो सकता है। संत पौलुस तिमोथी के पहले पत्र के अध्याय 6 वाक्य 9 और 10 में कहते हैं कि धन का लोभ कितना खतरनाक हो सकता है, वो हमें भटका सकता है। 3 साल यीशु के साथ रहने के बावजूद यूदस के अंदर का वो लालच मिटा नहीं। ये हमारे लिए एक सबक है। प्रभु के साथ रहने के बावजूद कभी कभी कुछ बुराइयां हमारे अंदर रह सकती हैं और उसके द्वारा हम शैतान के लिए स्थान बनाते हैं। हम प्रार्थनामय व्यक्ति हो सकते हैं, वचन सुनने सुनाने वाले हो सकते हैं। इसके बावजूद अगर हमने अपने अंदर किसी प्रकार की बुराई को स्थान दिया है जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, तो उस बुराई के जरिए हमने शैतान को भी स्थान दिया है और वो कभी भी हमें धोखा दे सकता है। और यही यूदस को हुआ। कहा जाता है मनी करप्ट्स पीपल, यानी धन लोगों को भटकाता है, भ्रष्ट करता है। यूदस के साथ भी यही हुआ। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 10 में पौलुस कहते हैं, धन का लालच हर बुराई की जड़ है। धन का लालच हर बुराई की जड़ है। यूदस के साथ ये हुआ। दूसरी तरफ देखिए, अंतिम ब्यालू का समय है। अपने मृत्यु से पहले अपने शिष्यों के साथ, प्रिय शिष्यों के साथ अंतिम भोज का समय है। यूदस ने यीशु को पकड़वाने के लिए पैसे ले लिया था। इसके बावजूद यीशु ने यूदस को प्यार किया। जिस थाली में यीशु खा रहे थे उसी थाली में यूदस को भी खाने दिया। एक तरफ यूदस का विश्वासघात और लोभ, दूसरी तरफ यीशु का प्रेम, यीशु की दया और करुणा। स्तोत्र 103 वाक्य 11 में लिखा हुआ है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। हम कितने ही कुटिल हो जाएं, हम कितने ही जटिल हो जाएं, कितने ही बेकार हो जाएं, हमारे प्रति ईश्वर का प्रेम नहीं मिटता है। भोजन के समय प्रभु यीशु ने घोषित किया कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। सभी लोग उदास हो गए और यीशु से पूछने लगे कि कहीं मैं तो नहीं हूं। यूदस ने भी पूछा। यूदस को मालूम नहीं था कि यीशु जानते थे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 वाक्य 25 में हम पढ़ते हैं, यीशु को किसी को बताने की जरूरत नहीं थी। उनको मालूम था कि हर मनुष्य के अंदर क्या हो रहा है। यीशु जानते थे कि यूदस मुझे पकड़वाने वाला है। इसके बावजूद यीशु ने यूदस को अपने करीब रहने दिया और उस अंतिम ब्यालू में यीशु की थाली में खाने दिया। एक जबरदस्त प्रतीक है ईश्वर के प्रेम का। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें ऐसी कृपा दीजिए कि हम तेरे प्रति समर्पित रहें, तेरे लिए समर्पित रहें, तेरे प्रेम का जवाब प्रेम से कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। इन पवित्र दिनों के लिए धन्यवाद देते हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे समर्पण को बढ़ाइए, तेरे प्रति हमारे प्रेम को और गहरा कीजिए। तेरे असीम, अटल, अतुल्य प्रेम को समझने और तुझे प्रेम के साथ जवाब देने की कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना।